अरे ओ कौवे, तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। अब बहुत हो गया। अब जंगल में सूखे का समय है। टूनी चिड़िया, तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो मुझसे? हाँ, मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ ही लूंगा। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी कि जंगल में सूखे का समय है और उसे कहीं से दाना भी नहीं मिल रहा। के कंधों पर उसके अपने बोझ के साथ साथ दो और परिंदों का भी बोझ होता है। एक जंगल में दो दरख्त थे। एक दरख्त पर स्वीटी चिड़िया और उसकी बहन टूनी चिड़िया रहते थे और साथ वाले दरख्त पर कौवा रहता। स्वीटी चिड़िया बहुत समझदार और अच्छी थी, जबकि टूनी चिड़िया का ध्यान काम में कम लगता और इधर उधर की बातों में ज्यादा। वो किसी भी काम को शौक से ना करती। स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया के मामा पापा बचपन में ही उन्हें तन्हा छोड़कर चले गए थे। स्वीटी चिड़िया बड़ी थी, इसलिए वो अपना भी ख्याल रखती और अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया का भी। दिन भर मेहनत करती और दाना ढूंढ कर लाती। उनके साथ वाले दरख्त पर कौवा रहता था। कौवा नहायत आलसी और काहिल था। वो दिन भर आराम करता और जब उसे भूख लगती तो इधर उधर मांगने चल पड़ता। कौवे भैया, मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, अपना न सही तो अपने आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लीजिए, और ज्यादा नहीं तो अपने लिए दाना ही ढूंढ लाया कीजिए। ऐसे अगर आप फ्री रहे तो एक दिन जंगल में सूखे का समय आएगा और आपको पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, जानता हूँ ये बात, लेकिन क्या है ना, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। मुझे बचपन से ही काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता। तुम हमारी पुरानी पड़ोसन हो, अपनी बहन टूनी चिड़िया के लिए दाना लाती हो, तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम मुझे भी एक दो दाने खाने के लिए रोज दे दो तो? हाँ हाँ कौवे भैया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकती हूँ। आपको चाहिए कि आप अपने लिए मेहनत करें। कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ अरसा गुजर जाता है। स्वीटी चिड़िया रोज दाना लेने जाती, जिसमें से टूनी चिड़िया को भी देती और साथ वाले कौवे को भी। इसी तरह कुछ अरसा गुजरता रहा। कुछ अरसे के बाद जंगल में सूखे का समय आ जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके कंधों पर उसके अपने बोझ के साथ साथ दो और परिंदों का भी बोझ होता है। टूनी, अब हम क्या करेंगे? जंगल में सूखे का समय आ गया है और तुम्हें तो पता है, ना तुम कोई काम करती हो और ना ही कौवा। तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी छोटी बहन हो, लेकिन कौवा भी कोई काम नहीं करता। अब उसे चाहिए कि वो अपना बोझ खुद उठाए, लेकिन मैं उसे ऐसा भी नहीं कह सकती। वो कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करता। स्वीटी आपी, आप बहुत अच्छी हैं। आप कौवे से कहिए कि आज के बाद अपना दाना खुद ढूंढे। हमने कोई ठेका थोड़े उठा रखा है उसके खाने पीने का। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही होती हैं कि ऊपर से कौवा भी आ जाता है। टूनी चिड़िया कौवे से कहती है, अरे ओ कौवे, तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। अब बहुत हो गया। अब जंगल में सूखे का समय है और स्वीटी आपी को हमारे अपने लिए दाना नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें अपने लिए खुद दाना ढूंढना होगा। टूनी चिड़िया, तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो मुझसे? हाँ, मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ ही लूंगा। और ऐसे कौवा वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी कि जंगल में सूखे का समय है और उसे कहीं से दाना भी नहीं मिल रहा। स्वीटी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते मियाँ, आप तो जानते हैं कि मेरे कंधों पर दो दो परिंदों का बोझ है और अब जंगल में सूखे का समय है।
मुझे कहीं से दाना नहीं मिल रहा। कौवा तो चला गया है कहीं दाना ढूंढने, लेकिन वो शायद हमारे लिए दाना नहीं लाएगा। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप प्लीज़ मेरी मदद कर दें और मुझे खाने के लिए कुछ दे दें, 1 हफ्ते तक का सामान। ज़िंदगी रही तो मैं आपका ये एहसान ज़रूर चुका दूँगी। और तोता स्वीटी चिड़िया को खाने के लिए कुछ चने के दाने दे देता है। स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया 1 हफ्ता उसी दाने में गुजारा करते हैं और कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और हर तरफ खाने की भरमार हो जाती है। और फिर स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने जाती और अपने लिए और बहन टूनी चिड़िया के लिए भी दाना लाती और साथ में तोते को वापस करने के लिए दाना जमा भी करती। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।